नमस्कार दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में पहले आया भारतीय गेंदबाजों का तूफान और फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों पर ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और 154 रनों के लक्ष्य को भारत ने इतने ओवर पहले जीता। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप अभिषेक शर्मा को एक बेहतरीन खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से टीम सेफर्ट और कॉनवे ने पारी की शुरुआत की, लेकिन एक बार फिर हर्षित राणा अपने पहले ही ओवर में कॉनवे को 1 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 2 रन के स्कोर में पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरता है। फिर उसके बाद टीम सेफर्ट का साथ निभाने रचिन रविंद्र आते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या आते ही रचिन रविंद्र को 4 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 13 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद टीम सेफर्ट और ग्लेन फिलिप्स के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह आते ही छठे ओवर में अपनी पहली गेंद से ही टीम सेफर्ट को 12 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और 34 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड का तीसरा बड़ा विकेट गिरता है। फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स का साथ निभाने चैपमैन आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। विकेट गिरने की वजह से थोड़े बल्लेबाज स्लो खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज जचते हैं दोनों ही बल्लेबाज पिच पर रन बनाने लगते हैं। चैपमैन शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन तभी रवि बिश्नोई 32 रन के स्कोर पे चैपमैन को आउट कर देते हैं और 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर 86 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को चैपमैन के रूप में चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स का साथ निभाने डैरियल मिचेल आते हैं और डैरियल मिचेल भी आते ही शानदार चौका और छक्का लगाते हैं। दोनों के बीच पार्टनरशिप लंबी चली रही थी, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या अपने तीसरे ओवर में डैरियल मिचेल को 14 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 112 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को 5वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अगले ओवर में अपने अर्धशतक के करीब खड़े ग्लेन फिलिप्स को रवि बिश्नोई 48 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 112 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद यहां पे कप्तान सेंटनर और जमीसन के बीच शानदार पार्टनरशिप नजर आती है। एक छोर पर सेंटनर रन बना रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह आते ही जमीसन को 3 रन के स्कोर पे बोल्ड कर देते हैं और न्यूजीलैंड को 132 रन के स्कोर पे 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद मैट हेनरी आते हैं, लेकिन मैट हेनरी भी 2 रन लेने के चक्कर में 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 134 रन के स्कोर पे न्यूजीलैंड को 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अंत के ओवरों में मिचेल सेंटनर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह आखिरी ओवर में सेंटनर को भी 27 रन के स्कोर पे कैच आउट कर देते हैं और न्यूजीलैंड को 144 रन के स्कोर पे 9वां बड़ा झटका लगता है और न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 153 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैट हेनरी पहले ओवर की पहली ही गेंद पर सैमसन को बोल्ड कर देते हैं और 0 रन के स्कोर पे ही भारतीय टीम को संजू के रूप में पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने ईशान किशन आते हैं और ईशान किशन आते ही पहले ओवर में शानदार चौको छक्कों की बरसात कर देते हैं और पूरी तरीके से ईशान किशन ने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद अगले ही ओवर में अभिषेक शर्मा आते ही पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 3 ही ओवर में भारतीय टीम 40 प्लस रन बना चुकी थी। ईशान किशन 28 रन पर पहुंच चुके थे केवल 12 गेंदों पर, लेकिन तभी सोडी के ओवर में वो 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं और चौथे ही ओवर में ईशान किशन के रूप में भारत को 53 रन के स्कोर पे दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं। अभिषेक शर्मा तो एक छोर पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, शानदार चौके छक्के वो लगाए ही जा रहे थे। फिर सूर्य कुमार भी इसी बीच एक शानदार छक्का लगाते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा 14 गेंदों पर भारत के लिए दूसरी सबसे तेज अर्धशतक बनाते हैं और दूसरे छोर पर अब सूर्य कुमार यादव भी ताबड़तोड़ अंदाज में चौके लगा रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मुकाबले को एक तरफा कर दिया था। अब 73 गेंदों पर भारत को जीत के लिए केवल 38 रनों की जरूरत थी। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 56 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं सूर्य कुमार यादव भी 30 रन बना चुके थे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को एक तरफा जीत दिला दी और इसी के साथ भारतीय टीम सीरीज में 3-0 की बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। तो दोस्तों अभिषेक शर्मा की बैटिंग के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।